नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्व अध्ययन से संबंधित उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है लेखन कौशल का विकास। सबसे पहले मैं आपको इस केस स्टडी जो कि स्व अध्ययन है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी अधिकतर ये देखा जाता है कि जो छात्र हैं उनको स्व प्रेरित होने की ज़रूरत है अध्ययन के लिए, क्योंकि जब तक वो विद्यालय में होते हैं तब तक तो उन्हें पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी प्रवृत्ति भी विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि वे घर पहुँचने के बाद भी वहाँ पर घर पर भी उस अपने अध्ययन को वो खुद रुचि के साथ वो कर सकें। इसलिए उनमें ये प्रवृत्ति विकसित की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये जो गतिविधि है, नवाचार है, ये प्रयुक्त किया जाता है, जिसका नाम है लेखन कौशल का विकास। इसमें एक दिन कोई भी निश्चित कर लिया जाता है। शिक्षक दिन निश्चित करने के बाद फिर उन्हें एक गतिविधि के बारे में बताते हैं कि हमें, जैसे मान लीजिए हमने शनिवार का दिन हमने निश्चित किया है, तो शनिवार के दिन तक आपको हम कुछ विषय दे रहे हैं जिस पर आपको लिख के लेके आना है, और जो भी विषय आप चुनते हैं उसे आपको लिखने में जो समय है वो आपको दे दिया जाता है, और समय जैसे ही पूरा होता है तो फिर इसे आपके सबको सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। सभी छात्र इसे तैयार करके लाते हैं और उसे बताते हैं। जो विषय होते हैं वो विषय पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होते हैं, वे उनके परिवार से संबंधित या समुदाय से संबंधित होते हैं। जिसमें जैसे मान लीजिए एक विषय है जिसमें उनका जो मित्र हैं उनके बारे में लिखना है, मेरे मित्र के 5 गुण, या फिर वो अपने पिताजी के साथ जो उन्होंने सबसे अच्छा समय बिताया है, तो मेरे पिताजी के साथ बिताए हुए सुखद पल। इसी तरीके की कई सारी गतिविधियां हैं। या जैसे कि परिवार में और भी माहौल होता है कि दीदी के साथ खटपट होती रहती है, तो दीदी के साथ मेरा जो संवाद है वो, या मेरा शरारती मित्र। इस तरीके के कई सारे विषयों पर उन्हें लिखने के लिए कहा जाता है। इससे उनमें लेखन कला का जो कौशल है वो कहीं ना कहीं विकसित होता है। और जब ये गतिविधि जो करवाई जाती है, जब प्रयुक्त होती है, तब इससे उसके उस समय इनमें उसी चीज़ को जब मौखिक रूप से बोलने के लिए कहा जाता है, तो इनका मौखिक कौशल, भाषा कौशल है, उसका भी कहीं ना कहीं विकास होता है। यदि व्याकरण से संबंधित कोई भी त्रुटि होती है तो शिक्षक की निगरानी में ये सब कुछ होता है, तो शिक्षक उस त्रुटि को सुधरवाते हैं और छात्रों को प्रेरित करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। और कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल होता है, इसी माहौल में उन्हें स्व अध्ययन के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल ZII सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी आप जो पेज है ZII इसे लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।